तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद अब पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर भी ये आरोप लगा है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पूरी डिटेल दूंगा कि किसने ये आरोप लगाया है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा विवादों में फिर से क्यों घिरे हैं। बहरहाल नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यदि शिव भक्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा से जुड़ी हुई हर एक अपडेट लाते हैं और हमारे ज़िले की लोकल रिपोर्टिंग भी हम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह से पंडित प्रदीप जी मिश्रा विवादों में आ गए हैं और फिर से पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। दरअसल अभी 2-3 दिन पहले पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीहोर में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितने भी जो सवाल थे रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर, उन सवालों के जवाब पत्रकारों को वो दे रहे थे। उसी दौरान उन्होंने रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए ये कहा था कि रुद्राक्ष को पहनने से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। रुद्राक्ष का जल पीने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी और दिल की बीमारियां भी ठीक हो जाती है। इसको लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर सवाल खड़े हो गए हैं और ना केवल सवाल खड़े हुए हैं सर, बल्कि कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं उनकी तरह अंधविश्वास फैलाते हैं। अब ये ट्रोल करने वाले लोग कौन हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। ये लोग लिब्रांडू नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने धर्म का धा भी नहीं पढ़ा है, धर्म की ABCD भी इन लोगों को नहीं आती है। और ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक्टिव रहते हैं दिन भर। किसी ने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया किसी हिंदू धर्मगुरु के खिलाफ, तो उस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये इन लोगों का काम होता है। मुझे यकीन है कि मेरे चैनल के दर्शक उन लोगों में से नहीं आते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन इस तरह के यदि मैसेज आए आपके पास और जो व्यक्ति आपके पास या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह के मैसेज भेजे, तो उस व्यक्ति से आप संबंध खराब कर लेना, लेकिन उस व्यक्ति से कभी रिश्ता मत निभाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आज का टाइम जो है ना सर, आज का टाइम एकजुट होने का है। आज यदि हिंदू धर्म के लोग एकजुट नहीं हुए तो कल फिर पछताएंगे हम लोग, निश्चित तौर पर पछताएंगे। इसलिए पछताएंगे सर क्योंकि इस तरह के धर्मगुरु जिन्होंने एक क्रांति लाई है हिंदुस्तान के अंदर, यदि महिलाएं मंदिर जाने लगी है, यदि छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में हम जल का लोटा देखते हैं ना, तो उसका एक बड़ा श्रेय जाता है पंडित प्रदीप जी मिश्रा को। और यदि उस श्रेय को कोई, उस श्रेय पर, उस महान व्यक्तित्व पर यदि कोई सवाल उठाता है तो सर दुख तो होगा ही। वो सवाल भी कौन उठा रहा है? जिन लोगों में रत्ती भर ज्ञान भी नहीं है, रत्ती भर ज्ञान नहीं है इन लोगों में। किस पर सवाल उठा रहे हो आप? आप तो उन लोगों में से हो, ज़्यादा कुछ बोल दूंगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गुस्सा आता है सर ऐसे लोगों पर। ये अपने पापा जी का DNA टेस्ट करवा ले, अगर ये कंडीशन है इन लोगों की कि अपने बाप है कि नहीं है, ये भी टेस्ट कर लेते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग करना पड़ता है। जब किसी धर्मगुरु को के खिलाफ यदि कोई लिब्रांडू आकर व्हाट्सएप में मैसेज भेज देता है ना सर, तो गुस्सा आता है कि व्हाट्सएप में से घुसकर खींच के तमाचा मारूं उसको, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन कोई बात नहीं, पंडित प्रदीप जी मिश्रा बोलते हैं कि हमेशा कूल रहना चाहिए, कैप्टन कूल जैसे थे महेंद्र सिंह धोनी, वैसा रहना चाहिए। तो इन लोगों को सवाल उठाने दीजिए, इन लोगों का काम ही यही है। मैं तो आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग इनके चंगुल में मत फंसिएगा। हमारे धर्म गुरुओं पर यदि ये लोग सवाल उठाते हैं तो इनको उठाने दीजिए, इनका काम ही यही है। इनको उठाने दीजिए, बेशक उठाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हिंदू समाज, हिंदू धर्म के लोग पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं और बागेश्वर धाम का जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी बोला है कि आने वाले समय में मैं भी फंस सकता हूँ। जिन्होंने आज की कथा सुनी है, उन्होंने बोला है कि अगला नंबर कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपका है, लेकिन जो सनातन का झंडा गाड़ता है उसका हमेशा समर्थन ही करना।
कभी विरोध मत करना, नहीं तो आपके बच्चों को क्या जवाब दोगे आप कि हमने व्हाट्सअप खेला था उन धर्मगुरुओं के खिलाफ जो अपने धर्म का, अपने सनातन का झंडा गाड़ रहे थे, उन धर्मगुरुओं के खिलाफ जिन्होंने शिव मंदिर लोगों को जाना सिखाया। ये बोलेंगे क्या आप अपने बच्चों को? तो सावधान रहिए ऐसे लिब्रांडू लोगों से। और मैं तो बोलता हूँ रिश्ता ही ख़त्म कर दो, किस्सा ही ख़त्म कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी काम के नहीं है ये लोग। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। रुद्राक्ष का तो साइंटिफिक भी है सर, जो लोग वैज्ञानिक प्रमाण मांगते हैं, रुद्राक्ष को तो साइंटिफिक प्रमाणित भी किया गया है कि रुद्राक्ष से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। ये तो विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है। और पंडित प्रदीप मिश्रा तो वही कहते हैं जो महाशिवपुराण में लिखा है। तो इन लोगों पर ध्यान मत दीजिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।